हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यदि आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। के आई पी 2008 से एज ए कॉरपोरेट सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते, एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं पूरे देश में दे रहा है। जब हम किसी भी क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है प्रोजेक्ट फाइनेंस का। और बीइंग ए बैंकर्स, आप अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट फाइनेंस जब करते हैं तो सब्सिडीज कॉन्सेप्ट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। आप बैंकिंग में चाहे आप मैनेजरियल पोस्ट पे हैं, आप चाहे ऑपरेशंस में हैं, या आप चाहे क्रेडिट सेल में हैं या ऑडिट सेल में हैं, आप जब बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या किसी भी तरीके के एसोसिएशन वे से आप काम करते हैं और आप बिजनेस फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं और प्रोजेक्ट फाइनेंस में पर्टिकुलरली डील करते हैं, तो ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पर इम्पैक्ट डालता है। यदि ये फैक्टर्स आपके नॉलेज में हो, आप इनसे अवेयर हो, तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ उसके प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए अच्छे से डील कर सकते हैं, अच्छे से नेगोशिएट कर सकते हैं, ताकि आपका जो कन्वर्जेंस है वो ईजिली आपके फेवर में आ पाए। बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो जब बैंक से लोन लेते हैं तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, हल्के से रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो अपना बैंकर चेंज कर लेते हैं। तो जब आप बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे होते हो और पर्टिकुलरली क्रेडिट सेल्स में काम करते हैं और अपने किसी क्लाइंट को लोन की सेलिंग कर रहे हैं, तो आपको सब्सिडी आस्पेक्ट्स, इंसेंटिव आस्पेक्ट्स, जो गवर्नमेंट की स्कीम आस्पेक्ट है, यदि उसकी नॉलेज है तो आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से डील कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ की ऐसे फैक्टर बताने जा रहा हूँ जो बीइंग ए बैंकर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है। सबसे पहले, जब भी आप किसी भी क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हो तो एक मेजर क्वेश्चन आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्लाइंट आपसे फाइट करता है, थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट की चेंज की वजह से आपके प्रोजेक्ट को आपके बैंक से स्विच कर लेता है या टेक ओवर करवा देता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ ऐसी स्कीमें हैं, अगर आपको नॉलेज हो तो आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी स्कीमें हैं जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। ये एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्ट्स में जब आप प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं, प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं, तो एक कैप डिटरमाइन कर देता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा इम्प्लीमेंटेड है। 9% से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें चार्ज नहीं किया जा सकता और 9 में से भी 3% का सबवेंशंस मिल जाता है कस्टमर को, और वो भी 7 साल तक। तो जब कस्टमर को आप बताएंगे कि सर आपके प्रोजेक्ट्स पे ये इंटरेस्ट सब्सिडी का बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो वो आपके फेवर में आता है। ऐसे ही एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स हैं, मिल्क प्रोसेसिंग है, कैटल फीड्स हैं, या अलाइड सेक्टर के जो भी हैं, इसमें एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत उनको इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ मिलता है 3% का, वो भी 8 साल तक। ऐसे जो जनरल एमएसएमई यूनिट्स होती हैं जिस किसी भी स्टेट में काम करती हैं, तो वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट के एमएसएमई स्पेसिफिक पॉलिसीज होती है उसमें इंटरेस्ट सब्सिडीज के प्रोविजंस होते हैं। आप भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग कर सकते हो और किसी भी स्टेट में बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, तो ये जो एमएसएमई स्पेसिफिक, एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेसिफिक, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर स्पेसिफिक्स, ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम्स हैं, यदि आप इनकी सिंकेज अपने प्रोजेक्ट फाइनेंस में करते हैं तो कस्टमर को आप हाई वैल्यू एडिशंस दे सकते हैं। क्योंकि ये इंटरेस्ट सब्सिडी बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए कनेक्टेड होते हैं, तो आपका क्लाइंट आपके लोन की रेगुलर रिपेमेंट इंश्योर करता है, क्योंकि तभी उसको ये इंटरेस्ट सब्सिडी के लाभ मिलेंगे। इट डायरेक्टली आपका कस्टमर एनपीए नहीं होगा, वो डिले नहीं करेगा पेमेंट्स में, वो रेगुलर पेमेंट्स चलेंगी, ताकि कस्टमर ये लंबे समय तक का इंटरेस्ट सब्सिडी का लाभ ले पाए। इससे उसका जो लोन है, उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो सस्ता होता है। अगर इस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को प्रोजेक्ट फाइनेंस में अपील करते हैं, अप्रोच करते हैं, उसको वैल्यू एडिशंस करते हैं, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इजीली कन्वर्जेंस होगा और आपसे कनेक्ट रहेगा। ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, जब भी आप बैंक लोन देता है तो कोलेटरल सिक्योरिटी की डिमांड करता है। तो यहाँ पे जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है, सीजीटी एमएसएमई है, ये एमएसएमई सेक्टर की यूनिट्स को क्रेडिट गारंटी देता है। बीइंग ए बैंकर आपको पता भी होता है। यहाँ अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है, अगर किसी क्लाइंट्स की कोलेटरल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम की वजह से आप उसको फंडिंग नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उसके फाइनेंस को सीजीटी एमएसएमई में कवरेज करा सकते हैं। इतना ही नहीं, जो कवर फीस आप क्लाइंट से चार्ज करते हैं
उसका भी क्लाइंट को रिफंड हो जाता है। कई बार जब आप कस्टमर को बताते हैं कि सर आपका केस सीजीटी एमएसएमई में कवर होगा, आपको एडिशनल 1.5% या व्हाटएवर द रेट ऑफ सीजीटी एमएसएमई कवर फीस आप चार्ज करते हैं, तो क्लाइंट को ये फील होता है कि एक्स्ट्रा उसको पे करना पड़ता है और हर साल पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको इंटरेस्ट सब्सिडी से सिंकेज कर दें तो उसका लोन सस्ता हो जाता है। उसको ये फील आती है कि नहीं, ये जो मैं एक्स्ट्रा पे करूंगा मेरे को इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में वापस हो जाएगा। इवन तो जो सीजीटी एमएसएमई की कवर फीस है उसकी भी स्टेट गवर्नमेंट रिफंड कर देते हैं। अगर ये फैक्टर आपको पता हो तो क्लाइंट कितना ईजीनेस फील करेगा कि चलो वन टाइम आपको पे करना है लेकिन ये आपको रिफंड हो जाएगा। तो जो सीजीटी एमएसएमई के कवर फीस है, इसके रिफंड्स के प्रोविजन यदि आपको पता हो तो ये भी आपको बैंकिंग सेक्टर में आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने में बढ़ाने में हेल्प करता है। ऐसे कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं जैसे जेड सर्टिफिकेशंस हैं। जेड सर्टिफिकेशंस यदि आपका क्लाइंट लेता है तो उसको सीजीटी एमएसएमई की कवर फीस में रिलैक्सेशन मिलता है, उसको गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में प्रायोरिटी मिलती है, उसको सब्सिडी में प्रायोरिटी मिलती है। लेकिन ये फैक्ट यदि आप कस्टमर को शेयर नहीं करते तो उसका वैल्यू एडिशन नहीं होता। ऐसे ही अगर जैम पोर्टल्स पर आपका कस्टमर रजिस्टर्ड होता है तो उसके द्वारा जो टेंडर उसको अलॉटेड होते हैं जैम पोर्टल्स पे, उसकी डायरेक्ट फंडिंग के ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि जैम पोर्टल का बैंकिंग सेक्टर से इंटीग्रेशन हो चुका है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बजट्स में प्रोविजन लाइन अप किए हैं। तो आप अपने क्लाइंट्स का जैम रजिस्ट्रेशन या जेड सर्टिफिकेशन जब इंश्योर करते हैं तो उसको वैल्यू एडिशन मिलती है, साथ में आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी स्कीमें होती हैं जो क्रेडिट लिंक्स होती हैं, यानी कैपिटल सब्सिडी स्कीम होती है, जैसे कि पीएमईजीपी है, आपको पता उसमें कैपिटल सब्सिडी होती है। नाबार्ड है, इसमें भी कैपिटल सब्सिडीज होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, इसमें भी कैपिटल ग्रांट्स होती हैं। और ये सारे की सारी बैंक लोन से सिंकेज होती हैं, यानी इनडायरेक्टली यदि आप इन स्कीमों का सिंकेज अपने क्लाइंट के प्रोजेक्ट फाइनेंस से करते हैं तो जब ये सब्सिडी बेनिफिट आता है वो डायरेक्टली टर्म लोन से आपके रिपेमेंट से एडजस्ट होता है। मीन्स टू से आपका लोन हाईली सिक्योर्ड हो जाता है यदि आपका क्लाइंट ये सब्सिडी बेनिफिट लेता है। तो ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते समय जब आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के समय ही ऐसे फैक्टर को ध्यान में रख लिया जाए। उसकी सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट आप फ्रेम करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जब उसका अप्रेजल्स होता है, उसका लोन सैंक्शंस होते हैं, अप्रेजल नोट्स होते हैं, उसमें सब्सिडीज के प्रोविजन सिंक किए जा सकते हैं। तो जो सब्सिडी फैक्टर्स हैं, अगर इसकी नॉलेज बीइंग ए बैंकर्स आपको मिल जाए तो आपके क्लाइंट के बिजनेस में वैल्यू एडिशंस होगा। और केआईपी आपके लिए यही प्लेटफॉर्म लेके आ रही है। बीइंग ए कॉर्पोरेट सब्सिडी कंसल्टेंट, बीइंग ए एमएसएमई सेक्टर कंसल्टेंट, बीइंग ए बायोमास सेक्टर, वेयर हाउसिंग सेक्टर्स, एग्री इंफ्रा प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, बीइंग ए एमएसएमई कंसल्टेंट्स, हम हमारे क्लाइंट्स को सब्सिडी सेगमेंट्स की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, बिजनेस मॉडलिंग की, सर्टिफिकेशंस की, सब्सिडी फाइलिंग की, फाइनेंसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं। आप केआईपी की जो प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिटीज हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसके साथ जुड़ के आप केआईपी के साथ कनेक्ट कीजिएगा। बीइंग ए कंसल्टेंट, केआईपीज आपको ऐसे जो सब्सिडी अपडेट्स हैं, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अपडेट्स हैं, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप अपने क्लाइंट्स के बिजनेस में वैल्यू एडिशंस कर पाएं। बहुत सारे वेयर हाउसिंग सेक्टर के ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, एवं तो 500 करोड़ के बंडल्स प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को नए प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज शेयर करके भी बैंक फाइनेंस का बिजनेस बढ़ा सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपकी ब्रांच में बहुत सारे 100+ ऐसे कस्टमर हैं जिनके प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन उनको यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में कोई नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आई है, अगर वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं तो हो सकता है उनमें से कुछ लोग वेयर हाउसिंग सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर लें और आपके बैंक को एक नया बिजनेस प्रक्योर करने में ये फैसिलिटेट करता है। तो जरूर केआईपी की प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिटी के साथ अपने आप का एनरोलमेंट कीजिएगा। आप अपने क्लाइंट की प्रोजेक्ट फाइनेंस करते समय केआईपी के साथ कनेक्ट करके उसके प्रोजेक्ट्स पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट, सब्सिडी प्लानिंग्स की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो आप सभी का केआईपी में स्वागत है। बीइंग ए बैंकर्स, बीइंग ए पार्ट ऑफ द केआईपी प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिटीज, आप जरूर जुड़िएगा और आप और हम सब मिलके अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट में वैल्यू एडिशंस ऐड करें। वेलकम इन केआईपी। थैंक यू।